Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उन्हें मालूम था कि ये डीसिल्टिंग जो है कागजों में हो रही है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे तो कई अफसर जो है भ्रष्टाचार में फंसेंगे, लिहाजा बार बार कहने पर भी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। इस साल भी हो रही है नहीं हो रही है मुझे जानकारी नहीं है, होनी चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि भाई पिछले वर्ष की भी आप जांच कराइए एसीबी से कि क्यों नहीं हुई, और इस साल अगर हो रही है तो उसकी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए, और नहीं हो रही है तो इस बात की भी जांच कराइए कि इस साल क्यों नहीं हो रही। भाई जिस बारे में हाईकोर्ट भी कह रहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, और अब हमने दिल्ली में देख ही लिया, पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। इसका सीधा सा एक तात्पर्य निकलता है कि दिल्ली के अंदर डीसिल्टिंग या नालों की गाद निकालने के नाम पे जो सैकड़ों करोड़ों रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं, उस पे बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये पत्र जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। हालांकि चहेते अफसर रहे हैं उनके, नरेश कुमार, मुझे उम्मीद कम है कि वो एसीबी की जांच कराएंगे, मगर अगर नहीं कराएंगे तो ये भी साबित हो जाता है कि आज की दिल्ली सरकार भी भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो हम इंतजार करेंगे कि रेखा गुप्ता जी इस पे एसीबी जांच कराती हैं या नहीं कराती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, कोई प्रश्न? हाँ, आज वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, ये वीडियो पिछले वर्ष का है, जब दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा था। तो इस वीडियो के अंदर मैं हूँ, कोई बात नहीं, ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ, आतिशी जी हैं जो उस वक्त पीडब्ल्यूडी की और जल बोर्ड की मंत्री थी, वो हैं, गोपाल राय जी हैं, इमरान जी हैं, ये सारे मंत्री हैं, मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के एचओडी अनबरासू हैं, और एमसीडी के कमिश्नर श्री अश्वनी कुमार हैं। ये सब लोग इसके अंदर हैं। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या हुआ है डिसिल्टिंग के नाम पे दिल्ली में। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उस पेन ड्राइव में मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोलो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन, एंड आई सेंट दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। नहीं, यू विल गेट बैक टू मी, बट एक साल हो गया, आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए, मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास पार्क, इवनिंग में चलते हैं 5 बजे करीब, एटलीस्ट 6 o'clock 7 o'clock चल लीजिए। तो कितने बजे बताइए, कंपनी आप तब चल लेंगे, हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए, कितने बजे चलेंगे? This is the agenda. This is the actual agenda. कि desilting has not happened on ground, and government is paying the contractors. Why should we pay? Why is there a if? There should be not if ना। आप अभी भी ये बोल रहे हैं, आप चलिए वहाँ पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ ज्यादा ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूँ, आप बताइए कब चलेंगे। माय हम्बल रिक्वेस्ट आल्सो, वी वांट अ सॉल्यूशन टू दिस। ठीक है,
बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई, आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू ना। ये हालत है। पिछले साल एज ए यूडी मिनिस्टर मैं मुख्य सचिव के सामने बता रहा हूं कि ये डिसिल्टिंग के काम कागजों पे हुए हैं, असलियत में नहीं हुए। आप चल के चेक कर लीजिए, और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी चेक करने के लिए नहीं जाने चाहते, क्योंकि उन्हें पता है जाएंगे तो पोल खुल जाएगी, साफ साफ भ्रष्टाचार दिख जाएगा। और इसके बाद लिखित आदेश दिए गए कि ये जो पीडब्ल्यूडी के जो काम हैं, एमसीडी के जो काम हैं, डिसिल्टिंग में फ्लड के जो काम हैं, डीडीए के जो काम हैं, तमाम एजेंसियों के कामों की, डिसिल्टिंग के कामों की थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा। उसके बाद मंत्री ने मौखिक कहा, लिखित कहा, उसके बाद भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एलजी साहब के चहेते अफसर नरेश कुमार मुख्य सचिव थे, दूसरे चहेते अफसर अनबरासू पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और जल बोर्ड के सीईओ थे। अब तो भाई तुम्हारी सरकार आ गई है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार जहां कहती है वहां तुम एसीबी की इंक्वायरी शुरू कर देते हो, हमारे कहने पे तो नहीं करते थे, अब करा लो, हमारे समय की करा लो। हम तो ये कह रहे हमारे समय की डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं हुई, इसकी जांच मुख्यमंत्री एसीबी से करा ले, और इस साल हुई या नहीं हुई ये मुख्यमंत्री बता दे, सबको पता चल जाएगा। ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोज रोज डिसिल्टिंग हो रही है, नाले पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर पानी भर रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, ये हर साल का ड्रामा जो है तभी खत्म हो सकता है जब आप इस तरीके की चीजों की जांच कराएं।